और चलिए अब उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हुए वन दरोगा के पेपर में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। मामला हरिद्वार का है, जहां के जालापुर सेंटर में अपने भाई के बदले एक मुन्ना भाई एग्जाम दे रहा था। यूके 8080 मामले में एफआईआर दर्ज करवा रहा है और बायोमेट्रिक मिलान में आरोपी पकड़ में आ पाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी कार्रवाई हुई है। यूके 8080 अब इस पर एफआईआर दर्ज करवाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण के बाद आज वन दारोगा भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की गई। प्रदेश के 8 जिलों के 139 सेंटर्स पर वन दारोगा का एग्जाम हुआ, जिसमें 51,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एग्जाम हुआ है। और पुलिस में भर्ती हुए कांस्टेबलों को वन दरोगा भर्ती परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया और इसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने एक आदेश जारी किया है। ट्रेनिंग के दौरान दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं होने को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने फरमान जारी किया। आपको बता दें कि भर्ती हुए कई जवानों ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिला। कहा गया कि ट्रेनिंग के दौरान आप दूसरा एग्जाम नहीं दे सकते हैं, इसको लेकर उन्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा की भर्ती और सेवा नियमावली बनकर तैयार हो गई है। अब इसे सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार करना होगा। नियमावली को हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा में सचिव समेत दूसरे पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो जाएगा। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि तमाम राज्यों में विधानसभा भर्ती नियमावली का अध्ययन करने के बाद एक ठोस नियमावली बनाई गई है। विधानसभा सचिवालय में इस आधार पर की गई भर्तियों के बीते साल विवादों में आने के बाद पूरी भर्ती नियमावली ही सवालों के घेरे में आ गई थी। विधानसभा सचिवालय के लिए 2011 में सेवा नियमावली लागू की गई थी, जिसमें 2015 और 2016 में संशोधन भी किया गया था। नहीं, रूल्स और रेगुलेशंस थे, अभी भर्ती नीति की बात नहीं है। रूल्स और रेगुलेशंस हमने बनाए हैं और सरकार में भेज दिए हैं। कैबिनेट में उसको मंजूरी जैसे ही मिलेगी हम उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। नहीं, अब कोई अड़चन नहीं। अब जो अड़चनें थी वो हम लोगों की, हमारी जो सेक्रेटरी हैं OSD, सब डिस्कशन हो चुका है और अब वो शासन में है। कब तक मान के चले? अब शासन पे है, अब हमने भेज दिया है। अब जब कैबिनेट में आएगा तब उसमें क्लियरेंस होगी। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने पारिवारिक कारण बताते हुए भले ही अपना इस्तीफा दे दिया हो, जिसके बाद इस साल होने वाली 20,000 से ज्यादा पदों के भर्ती भी अधर में लटक गई है। पिछले 22 साल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 9 अध्यक्ष बदल चुके हैं और इस बीच कई भर्ती परीक्षा जहां विवादों में घिरी रही, तो वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गड़बड़ी में शामिल एग्जाम भी आयोग को ट्रांसफर किए गए, जिनमें से 2 एग्जाम लोक सेवा आयोग ने करवा भी दिए। मगर अब 12 से ज्यादा एग्जाम ऐसे हैं जो आयोग इसी साल करवाने वाला है। वो सब आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद अधर में है। इन एग्जाम की तैयारी कर रहे युवा भी अब परेशान है। उन्होंने ऐसे टाइम पे इस्तीफा दिया है जबकि भर्ती आनी चाहिए थी। अभी ARO का नोटिफिकेशन आना है और पुलिस दरोगा का जिनको यूके 8080 से इनके पास दिए हैं जो अध्याचन, अब वो सारे तो पेंडिंग हो जाएंगे। अब ये उस चीज का बहाना बनाएंगे कि हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, सारे काम अध्यक्ष के थ्रू होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लेट तो हो गई। किसी भी एग्जाम की भर्ती विज्ञप्ति निकालने के बाद 4 महीने के भीतर एग्जाम करवाना होता है और फिर ज्वाइनिंग भी कराई जाती है, लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कतें आड़े आती हैं। लोक सेवा आयोग की भर्ती गड़बड़ियों की जांच कर रही SIT इंचार्ज का ये कहना है कि जेई और पटवारी भर्ती एग्जाम पर भी तेजी से काम हो रहा है। SIT द्वारा 2 मामलों में इसमें जांच की जा रही थी, जो एक पटवारी पेपर लीक प्रकरण से संबंधित था, दूसरा AE-JE एग्जाम परीक्षा से संबंधित था। दोनों ही प्रकरणों में मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की गई है। दोनों ही मुकदमों में चार्जशीट भेजी जा चुकी है। पार्ट पेंडिंग डिवीजन प्रचलित है। बहरहाल ये तय है कि जब तक आयोग को नया अध्यक्ष नहीं मिलता तब तक आयोग के काम पर असर ऐसे ही पड़ता रहेगा, जिस पर जल्द ही सरकार को कोई एक्शन लेना होगा। हरिद्वार से पुलकित के साथ
देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सिडकुल इलाके में एक शख्स का तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो डालना भारी पड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। यूपी के शामली का रहने वाला है आरोपी अरुण, जिस पर यह कार्रवाई की गई। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अवैध रूप से यात्रा मार्ग में शराब लेकर जा रहे हैं। नेपाली मूल के सभी चारों लोग बताए जा रहे हैं, जिनके पास से शराब की 728 बोतलें मिली है, जिनकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रुद्रप्रयाग में रेल परियोजना निर्माण कार्य कर रही मेगा मेल कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा फर्जी वोटर कार्ड बनाने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने फर्जी वोटर आईडी बनाने वाले आरोपी को धर दबोचा है और ये रेल प्रोजेक्ट में लगी कंपनी में काम करता था, जिसकी वजह से पुलिस इसकी गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। और हरिद्वार में फ्लाईओवर के नीचे बोरे में बंद मिला युवती का शव पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। शनिवार को लगभग 22 साल की एक युवती का शव पतंजलि ओकफील्ड के पास सुरक्षित हाईवे के पुल के नीचे बोरे में बंद मिला था। मृतक युवती की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवती के गले पर चोट के निशान है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करके युवती के शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस युवती की शिनाख्त में जुटी हुई है। हाँ, अभी मामले में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। हमारे द्वारा जो महिला की बॉडी मिली थी उसका DCRB, SCRB, NCRB के माध्यम से सभी जगह प्रचारित कर दिया गया कि जो भी कोई इस बॉडी को पहचानता है उस बारे में हमसे संपर्क करेगा। चूँकि हत्या तो हुई है, लेकिन किन कारणों से हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसकी जानकारी जब बाद में पता चलेगी, जब व्यक्ति तस्दीक। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने PWD गेस्ट हाउस में NCC कैडेट्स, ITBP जवानों, स्कूली छात्राओं समेत कई संगठनों के साथ जनसंवाद किया है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सीएम से प्रश्न पूछकर उन्हें जिले की कई समस्याओं से अवगत कराया और मुख्यमंत्री ने भी प्रश्नों का जवाब सूक्ष्म और सरल तरीके से दिया है। सीएम धामी ने कहा कि आज केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है। कूड़े की समस्या पर सीएम ने कहा कि जल्द ही का भी समाधान किया जाएगा। पूरे देश में लागू करी है, उसमें कुछ किया गया है। ये गांव भी हमारे अगले प्रपोजल में है और इनको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं और उसमें हमने उत्तरकाशी को भी सम्मिलित किया है। उत्तरकाशी भी उसी में है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी कूड़े की समस्या है, उस कूड़े की समस्या का हम दीर्घकालिक रूप से एक परमानेंट स्थायी समाधान की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ प्लान सबसे अधिक शिक्षा के उसमें हो रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय तो हैं, परंतु उनमें उतनी उपलब्धता नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल में होती है। इस वजह से सारे छात्र अपनी शिक्षा के लिए उत्तरकाशी में पढ़ने आते हैं। तो व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ कूड़े का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके सुझाव में आप हमें कुछ सुझाव बताएं। उत्तरकाशी दौरे के दूसरे दिन रविवार को सीएम धामी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इसके साथ ही सीएम ने सीमांत गांव के छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी जानी। कैसे इसका जो है समाधान हो। और हमने काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश और देश का तेजी से विकास हो, हमारा प्रदेश सभी प्रकार की आपदाओं से मुक्त हो, चार धाम यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो, बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो और आने वाले चार धाम यात्री जो भी उत्तराखंड आते हैं उनकी सब भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें
और वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाए, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और हम सब लोगों को गंगा जी की स्वच्छता पर, चार धामों की स्वच्छता पर, पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे देव स्थान हैं उस स्वच्छता के लिए, नशा मुक्ति के लिए हम सब लोग आगे आकर स्वयं को उत्तरदायी मानकर। उत्तरकाशी जिले के दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह नेताला गांव में भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने ग्राम वासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में भी जानकारी ली। सीएम ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। सीएम ने खेतों में जुताई भी की। मुख्यमंत्री ने मंडुवे की खेती को बढ़ावा देने के लिए मंडुआ की बुआई की और उसके बीज भी बांटे। पेड़ पौधे भी लगाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तरकाशी की ये खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में देख रहे हैं, खेती करते नजर आए। तो देखिए किस तरह से हल जोत रहे हैं, यहाँ पर जुताई भी यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ग्राम नेताला में रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याएं भी सुनी। इसके साथ संबंधित अधिकारी को समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। गांव में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भव्य स्वागत किया। रात्रि चौपाल के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों के बीच जमीन पर बैठकर प्रत्येक व्यक्ति से उनकी समस्या जानी। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं और प्रशासन द्वारा किए जा रहे काम को आमजन के बीच बैठकर ही समझा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि ये जो टेक होम राशन का जो काम पूरे उत्तराखंड के सैकड़ों समूह की लाखों महिलाएं जो है अपना स्वावलंबन की ओर बढ़ रही थी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि पुनः इस योजना को उन महिलाओं को मौका दिया जाए जो महिलाएं आपके प्रयास से स्वावलंबी हो रही। जब तक हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे और ग्राम सभाओं में रहने वाले हमारे किसान हैं, सामान्य स्थिति में रहने वाले हमारी माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति है, वो सब आगे आएं और जो तमाम प्रकार के स्थानीय उत्पाद हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, होम स्टे के माध्यम से, स्थानीय जो उत्पाद बनाने के माध्यम से वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन सब के बीच में आकर फीडबैक भी मिला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में पॉट टैक्सी और हर की पैड़ी कॉरिडोर जैसी 2 बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन व्यापारियों का विरोध योजनाओं को धरातल पर उतारने में चुनौती बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने धर्मनगरी हरिद्वार में पॉड टैक्सी योजना पर काम शुरू कर दिया है। मेट्रो कॉरपोरेशन ने योजना की जीपीआर भी बना ली है, लेकिन व्यापारी लगातार पॉड टैक्सी के रूट का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक टैक्सी का मौजूदा रूट हरिद्वार के व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं साधु संत भी पॉड टैक्सी का इंफ्रास्ट्रक्चर कुंभ मेले के दौरान निकलने वाली पेशवाइयों के अनुकूल रखने की बात कर रहे हैं। जो डीपीआर जिन लोगों ने तैयार की है उनके लिए भी उत्तराखंड के सरकार से मांग करते हैं, केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों ने अनैतिक डीपीआर तैयार करते समय किसी भी जनता से, जनप्रतिनिधि से, हरिद्वार के व्यापार मंडलों से, सामाजिक संस्थाओं से और हमारी गंगा सभा से क्यों नहीं इन्होंने संवाद किया। हमारा स्नान जो है जब यहाँ से शिवमूर्ति से होकर के हर की पौड़ी जाएगा, उस समय हमें कितनी दिक्कत आएगी कितनी नहीं आएगी ये हमें वहाँ पे निरीक्षण करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। अगर हमें दिक्कत नहीं आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें दिक्कत आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। शुक्रवार को बीजेपी द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन में भाग लेने सीएम धामी भी पहुंचे थे। सीएम धामी के सामने भी व्यापारियों ने मांग रखी, जिस पर सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि पॉड टैक्सी योजना को आगे बढ़ाने से पहले हरिद्वार के सभी वर्गों का मत लिया जाएगा। जो हर की पौड़ी कॉरिडोर और पोर्ट टैक्सी सीतापुर से सप्तऋषि के बीच चलाने की बात हो या मेट्रो की बात हो, हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जिसमें आपकी सहभागिता न हो। भाइयों बहनों,
क्योंकि हमने तय किया है कि हम कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी काम आगे बढ़ाएंगे, विकास की कोई भी योजना आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें हमारे स्टेक होल्डर का जब तक हम मत नहीं लेंगे तब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यकीनन हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के व्यापारी साथ ही साधु संतों की मांग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और वहीं हेमकुंड में विकट परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आ रही है। हेमकुंड साहिब मार्ग के ग्लेशियर पॉइंट पर एसडीआरएफ लगातार नजर बनाए हुए है। एसडीआरएफ ग्लेशियर को काटकर पैदल मार्ग को सुविधाजनक बना रही है। हेमकुंड साहिब में पिछले हफ्ते ग्लेशियर की चपेट में आने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी। हेमकुंड साहिब में अभी तक 26,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की परिसंपत्तियों के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आने का भी न्योता दिया। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के यूपी के फतेहपुर और लखनऊ के अमीनाबाद में मौजूद संपत्तियों का अब संरक्षण हो पाएगा। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके बीकेटीसी के यूपी में मौजूद संपत्तियों को लेकर चर्चा की है। बीकेटीसी के फतेहपुर में 5 बीघा जमीन और अमीनाबाद में 11,000 वर्ग फीट जमीन है जो खुर्द-बुर्द होने के कगार पर थी। कई लोग यहां कब्जा जमा कर बैठे हैं। अजेंद्र अजय ने बताया है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के तत्काल बाद ही इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन बीकेटीसी की संपत्तियों के सीमांकन में जुट गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की जनता को स्ट्रीट डॉग के आतंक से निजात दिलाने के लिए नगर निगम का एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर शुरू हो गया है, जिसमें 1 महीने में 500 आवारा कुत्तों की नसबंदी कर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने का टारगेट रखा गया। हरिद्वार शहर में करीब 6,000 स्ट्रीट डॉग्स हैं। पिछले कुछ वक्त से यहाँ कुत्तों द्वारा काटने के केसेस बढ़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में आए दिन लोग कुत्ते के काटने का इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए नगर निगम का ABC सेंटर तैयार हो गया है, जहां नगर निगम के सभी वार्डों से कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा रही है। काफ़ी समय से समस्या आ रही थी कि लोग डॉग्स यहाँ पर बाइटिंग भी हो रही है और काफ़ी लोगों को इससे इशू हो रहा था, तो उसी के तहत अब हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम पहले वार्ड वाइज हम करेंगे। तो अभी हमने 13 वार्ड से, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग करनी है पहले, तो 13 वार्ड से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है, वार्ड नंबर 13 से। इसमें यह है कि लक्ष्य ये रखा गया है कि करीबन 6,000 से ऊपर डॉग हम हमारे हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में हैं। सराय गांव के पास बने ABC सेंटर में रोजाना 10 से 12 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी कर उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। निजी कंपनी के द्वारा संचालित सेंटर में 2 डॉक्टरों समेत 12 लोगों की टीम काम कर रही है। यहाँ टीम के सदस्य स्ट्रीट डॉग को पकड़ कर लाते हैं। ABC सेंटर में हुए ट्रीटमेंट के बाद उन्हें 4 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कुत्ते के स्वस्थ होने के बाद उसे वापस छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हरिद्वार नगर निगम ने टेंडर दिया है, जो नगम के जो जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको हम पकड़ के लेके आते हैं। गाड़ी हमारी रहती है, हम पकड़ के लेके आते हैं, उनको नसबंदी करेंगे। साथ में एंटी रेबीज का जो वैक्सीनेशन होता है वो हम उनको लगा के 4 दिन हम अपने पास रखते हैं ऑब्जर्वेशन में, उसका कि ट्रीटमेंट देते हैं साथ में। ABC सेंटर के बगल में नगर निगम में बीमार और दुर्घटना में घायल कुत्तों के लिए आश्रय स्थल भी बनाया गया है। यहाँ लाचार स्ट्रीट डॉग की देखभाल कर उनका इलाज कराया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में पर्यटन की अपार संभावना है और इस मैदान में
गर्मी पड़ने के साथ ही फिल्म कलाकार हो या फिर अन्य हस्तियां पहाड़ का रुख जरूर कर रही हैं। तिरंगा फिल्म में कलाकार दीपक सिर के पहाड़ में है और दीपक ने कहा है कि पहाड़ों की हसीन वादियों में फिल्म शूटिंग का अवसर बहुत ज्यादा प्राप्त हो तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर शूटिंग की अपार संभावना है। बहुत ग्रीनरी है, पेड़ है और देवभूमि है, कई संतों की भूमि है, कई सत्पुरुषों की भूमि है, कई भगवान की देन है ये भूमि को। तो यहाँ पर जो भी है वो अच्छा है और वो कैमरे में कैद करने के लिए तो बेहतरीन है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, हम लोग करेंगे। मैं इंसिस्ट करूंगा